किया तो आपने नज़दीकी पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? कौन सी महिला ऐसी होती है जो अपने कथित के साथ शादी कर ले? अगर सच में उसने किया होता ना तो आप उससे कभी शादी नहीं करते। क्यों आप एक इंसान को बर्बाद करने पर तुले हैं? उसकी पूरे खानदान को आप बेइज्जत करने पर तुले हैं। क्यों? उसका कसूर क्या है? यही ना कि उसने आपसे बेइंतहा मोहब्बत करी। यही है ना उसका कसूर कि एक सरपरी लड़की से उसने बेइंतहा मोहब्बत करके शादी करी। देखिए, एक शादीशुदा महिला होते हुए राखी सावंत ने आदिल भाई के साथ दोबारा शादी करी। किस देश का कानून इस बात की इजाज़त देता है? ना भारत देश का कानून, ना ही शरिया कानून। आप किसी भी कानून के तहत शादीशुदा होते हुए किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने ये गुस्ताखी करी आदिल भाई के साथ। उनको धोखे में रखकर आपने उनके साथ शादी करी। ये बहुत ही शर्मसार है और आपको मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए, आदिल भाई से माफ़ी मांगनी चाहिए और सबसे पहले अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, आए दिन हम देख रहे हैं कि कैसे राखी सावंत न केवल मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रही है, बल्कि आदिल भाई की इज़्ज़त और राशि की इज़्ज़त की भी धज्जियाँ उड़ा रही है। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो ये मानती है कि वो कानून के ऊपर है। तो पुलिस से और तमाम जांच अधिकारियों से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि आप प्लीज़ तत्काल एक्शन लीजिए और इस लड़की को आप ये बताइए कि कानून हम सब के लिए एक समान है। कोई भी इंसान कानून से बढ़कर नहीं है। राखी सावंत, सुन लो कान खोलकर, ये ड्रामे जो तुम कर रही हो ये बहुत हो गए। अब बस कानून का समय बर्बाद तुम नहीं कर सकती हो, ना ही कानून के साथ तुम खिलवाड़ कर सकती हो। अब बस। जी, मैंने अंबोली पुलिस स्टेशन में 8 नवंबर 2022 के दिन एक एफआईआर दर्ज कराई राखी सावंत और उनके वकील एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। उस एफआईआर के चलते बहुत जल्द अंबोली पुलिस चार्जशीट फाइल करने वाली है, ऐसा उन्होंने मुझको आश्वासन दिया और ये भी कहा कि एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को 41A CRPC की नोटिस दी गई है, जिसके चलते वो कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए, आप सब समझदार हैं, आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप उन लोगों को बढ़ावा ना दें जो धर्म का नाम लेकर, मज़हब का नाम लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपको क्रिश्चियन बनना है आप बेशक बनो, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, आपको जो बनना है आप बनो, लेकिन खुदा के वास्ते किसी भी धर्म के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ, किसी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ ना करें। आपको ये हक कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं देता है। हमारा संविधान ये हक किसी को नहीं देता है। प्लीज़ राखी सावंत, सुधर जाओ। मज़हब के नाम पर ड्रामे करना बंद करो। अल्लाह मियाँ से मोहब्बत करो। जानो वो कौन है, वो क्या चाहते हैं। एक बार उनके दिखाए हुए मार्ग पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर देखो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे।